वो नोट कर लिए या रहता है? कर लिए। अच्छा, स्पीड थोड़ी बढ़ाए ना। अच्छा, आप लोगों के पास पेपर में ना वो WH फैमिली वाले ज्यादा रिपीट होते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, वो WH फैमिली वाले ही पूछता है। तो वो इसी की भी प्रैक्टिस करते हैं ना वो। मैंने फाइल में वो ऐड किए हुए हैं सारे। तो उनके साथ जो बैड न्यूज होता है वो कहीं कहीं होता है या तो उसकी स्पेसिफिक कहते हैं। कौन सा? तो WS फैमिली के साथ बैड न्यूज होती है। दैट। दैट कहाँ पे यूज होता है? प्रेपोजिशन की। दैट। बैड न्यूज होता है जैसे उनके साथ WS फैमिली। मुझे एमसीक्यूज दिखा दें, क्योंकि मुझे इस तरह समझ नहीं आएगी आप कौन से उसकी बात कर रहे हैं ना। तो उसको देख लेते हैं कि कौन सा आप कह रहे हैं दैट। वैसे तो हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, क्लास के लिए हम यूज करते हैं। थोड़ी स्पीड लगाएं ताकि हम और चीजें डिस्कस करें। और ये बाद में कम नहीं हुआ। हाँ, ये फाइल मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग ना फिर यहाँ से ही रिवाइज कर लीजिएगा वहां से। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ये वाली अभी, 1 मिनट में ये। अच्छा, ये हमारे पास सेंटेंस है फॉर एग्जांपल। ये ही ही रोट अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस कौन बनाएगा? जल्दी से बनाए इसका। ही रोट अ लेटर। ए लेटर। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ठीक है। ही आस्क्स अ क्वेश्चन। इसको कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्स अ क्वेश्चन। तो पास जो होगा पास द क्वेश्चन। नहीं नहीं, वाज नहीं आएगा, आस्क्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। A question is asked by him. A question is asked by him. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसको दोबारा आप लोग इसको नोट कर लें, इसको लिख लें आप लोग। ही आस्क्स अ क्वेश्चन। ही आस्क्स अ क्वेश्चन। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? A question is asked by him. Asked by him। अच्छा, अब इसको आप लोग चेंज कर लें। डज ही आस्क अ क्वेश्चन। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जुमला वही है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन इंटरैक्टिव बना दिया उसको। हाँ, अब ये देखें, मेरी बात सुने। ये वही सेंटेंस है। ये बिल्कुल, ये नीचे वाला भी देखें, ही आस्क अ क्वेश्चन डज ही। इसका सवालिया जुमला है या नहीं है? ऊपर वाले का सवालिया जुमला है, ठीक है। अब इसमें इसका पैसिव वॉइस आपने नीचे बनाया था। A question is asked by him, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ अगर आप ये इज को यहां पे ले आते हैं और यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं, तो फिर ये इसी का पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी के साथ यही काम करें। इज इज द क्वेश्चन। इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिम।
और क्वेश्चन मार्क भी आप आखिर में लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो इंट्रागेटिव का वही सीन है कि आपने सिर्फ इज को ही स्टार्ट में ले आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसे वाइज कौन बनाएगा? ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या आएगा इसमें? हैज बीन। देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों ने यही तो याद रखना है ना पैसे वाइज के अंदर, यही चीज तो आपने याद रखनी है कि ये अ लेटर, देखें, अ लेटर इज बीइंग, इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब ये इज बीइंग का इजाफा सिर्फ यहां पे होगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपने याद रखना है ना। आपने क्या याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इज बीइंग आप लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। इज बीइंग का इजाफा इस तरह होगा। अब ये इज बीइंग अगर आपको याद नहीं है ना यहाँ पे, तो फिर आप नहीं कर सकते इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, इसका पैसे वाइज कैसे बनाएंगे? हाँ इस तरह से, सिर्फ बीइंग का इजाफा आपने करना है, बाकी वही है। इसको सब्जेक्ट बना दो, अ क्वेश्चन हैज बीन, हैज बीन आस्क्ड बाय हिम। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, सारे जुमले एक एक जुमला आपने चेंज करना है जो मैं टेस्ट के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये चेंज करेंगे तो आपकी राइटिंग ठीक होगी। ये अगर आप नहीं कर सकते तो बाद में आप फिर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग वो आप नहीं कर सकते। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट वहां से लिंक है। देखें यहां पे मैंने किस चीज का इजाफा किया है? हैज बीन का इजाफा किया है, ठीक है। देखिए हमारे पास टोटल पहले तीन टेंसेस की बात की है। आप बताएं बीच वाले, इधर बताएं, इधर देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसे वैसे क्या स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस कौन से वर्ब हम चेंज करते हैं? ही इज ईटिंग अ मैंगो, चेंज करें, ही इज ईटिंग अ मैंगो। आप आपसे ना वाज वर्ब तो जाहिर सी बात है खुद ही बनेगा जो आप बातें कर रहे हो। ही इज a mango is being written by him. He is eating, नहीं आपकी गलती नहीं है, रिटर्न। असल में सुबह से हम एक ही जुमला कर रहे हैं, रिटर्न रिटर्न, तो आपने भी उसी को समझ लिया। चले इसको चेंज करें, चले आपकी बात सही है। ए मैंगो इज बीइंग रिटन बाय हिम। देखें अब आपको याद नहीं है ना, तो इसको आपने याद करना है। जब आप ये याद नहीं होगा तो फिर आप टेस्ट कैसे पास करेंगे? ये तो बड़ी आसान चीज है। आपने सिर्फ, मैं देखिए यही चीज तो मैं याद करवा रहा हूं कि देखें यहां पर आप लोग दोबारा एक बार उसको नोट कर लें, ठीक है। आप ना कम बेसिक रूल की आपको, बेसिक रूल की आपको समझ कहाँ, आप तो बातें कर रहे हो यहाँ पे, आप तो, आपकी कंसंट्रेशन इस साइड है ही नहीं ना। आप कम से कम बातें तो ना करें, जो आपको 5% समझ आ रही है वो भी नहीं आएगी। अच्छा इधर देखें, सिंपल सा बता रहा हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर,
द लेटर इज रिटन बाय हिम। इज एम आर के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा था, उसमें इज बीइंग हम इजाफा करते थे। इज आर या एम के साथ क्या आएगा, बीइंग का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और वो आपको पता है कि बाई तो आपने लगाना ही लगाना है, और ऑब्जेक्ट इस साइड पे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज आता है ना, हैज हैव। हैज के साथ क्या आएगा, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और फिर आप बाई का इजाफा करेंगे। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसी बेस के ऊपर आपने बहुत सारे जुमले चेंज करने हैं, ठीक है। कुछ स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में इस तरह फार्मूले लिखवा देते हैं जिनको टेंसेस नहीं आते। आप लोगों को तो टेंसेस आते हैं, आप लोगों को वो जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जबानी याद कर लो कि इज बीइंग आएगा या हैज बीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंस का नाम लिख लो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये इज एम आर के साथ जब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पहला टेंस जो है, पहला जो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा फार्मूला जो है इज एम आर के साथ बीइंग का फार्मूला जो है, दूसरा फार्मूला जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और हैज बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे, ठीक है। हैव भी आ सकता है, तो उसी के साथ फिर आप हैव बीन यूज करेंगे। तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हैव भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है। वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जमा है, तो फिर हैव आएगा, सिंगुलर है तो फिर हैज आएगा, ठीक है। ये तो प्रेजेंट टेंस के जो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला नोट कर लो दोबारा से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगाते हैं आप, बाई का इजाफा करते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस मैं नहीं लिख रहा, नाम आप खुद लिख लें। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें वाज वर्ब के साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो हमें पता है कि हर वक्त ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं और बाई का इजाफा करते हैं, ठीक है। वाज वर्ब के साथ बीइंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, ही वाज डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें हैड आएगा, हैड के साथ बीन आप लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, बाई का इजाफा आप कर दें, ठीक है। तो टेंस की पहचान, तो फिर आपको टेंसेस इतने आने चाहिए कि जुमले को आप पहचान लो कि ये कौन सी टेंस का जुमला है, ठीक है। यहां तक लिख लिए। वाज वर्ब जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपके पास है, ठीक है। हैड बीन, हमेशा बस हैड बीन ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें विल के साथ आप बी का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे और बाई का इजाफा करेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है विल, विल हैव के साथ विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाई का इजाफा आप कर दें सिर्फ। बस ये फार्मूला आपने इस तरह याद रखना है।
है। बस अब जाके फ्यूचर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट उसका तो बनता ही था। नहीं, बाकियों का नहीं बता, 8 सेंटेंसेस हमने पूरे कर लिए, काउंट कर लेते हैं। पूरी इसको एक बार लिख लें फिर काउंट करते हैं। मैं विल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का इजाफा। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का तीसरा टेंस जो है ये 8वां नंबर है। चले काउंट कर लेते हैं। ये पहला 3 तो आपके ये हो गए, चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका ये 7 और 8 टेंसेस। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, यहां तक तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब ये जो मैं फाइल दूंगा उसी को आपने चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ना, ये आपने ना राइटिंग नहीं करनी ऊपर, कौन आप राइटिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे। अच्छा, ये नोट कर लें, ये जरूरी है, ये सेंटेंसेस। समवन आस्क्स अ क्वेश्चन, समवन जिस तरह हम यूज करते हैं ना ये वाले, ये कौन से प्रोनाउन थे? एक मिनट, इसको मैं समवन, समबडी, एनीबडी, समवन, ये कौन से प्रोनाउन थे? अकॉर्डिंग। नहीं 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 नहीं, समवन ये इनडेफिनेट प्रोनाउन थे, ये किसी स्पेसिफिक शख्स को इशारा नहीं करते। एनीबडी, इस किस्म के जितने भी वर्ड्स होते हैं, समवन। अच्छा, आप एक जुमला लिख लें, समवन आस्क्स अ क्वेश्चन। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूं ताकि सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं। ही, सॉरी, यहां पर आप समवन लिख लें। समवन आस्क्स अ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसके पैसिव वॉइस आप दो तरीके से बना सकते हैं कि देखें, ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय समवन, आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको उसी तरह ही लिख लें कि ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, बस फुल स्टॉप लगा दें। बाय समवन अगर आप नहीं भी लिखते फिर भी ठीक है। तो ये समवन समबडी वाले कंसेप्ट क्लियर हैं। यहां पर मैंने ये पॉइंट बताया है कि बाई आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अंडरस्टूड है, ठीक है। एक ये पॉइंट नोट कर लें। अच्छा, अब आप लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? ओपन द डोर, ऐसा दो नहीं होता। इसमें आप इसको ऐसे चेंज करेंगे, आप लेट लगा लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना आपका, लेट द डोर बी ओपन, ये बी आएगा, बी का इजाफा आप करेंगे। फार्मूला क्या आया है आपके पास? लेट बाकी ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहां पर, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि यहाँ पे यू होता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। सामने वाले को आप कह रहे होते हैं कि ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, लेकिन आप, हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। सिर्फ ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये कौन से जुमले हैं? इंपेरेटिव, हुक्मिया जुमले। लेट द डोर बी ओपन, आस्क अ क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन बी आस्क, राइट अ लेटर, बाय ए मोबाइल फोन। तो सबके साथ यही है। ये प्लीज हेल्प मी, इसका आप कैसे चेंज करेंगे? प्लीज हेल्प
इसको आप चेंज कर ले, लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज। ठीक है, असल जुमला आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, हेल्प मी। लेट मैंने लगा लिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, बी लगा दिया और हेल्प लगा दिया, ऊपर वाला जुमला ये है। प्लीज एक इजाफी वर्ड था तो मैंने आखिर में लगा दिया है। तो इंपेरेटिव जुमले क्लियर हैं। ये कितना होगा नहीं बन जाएगा। नहीं नहीं, ये इस तरह ही बनता है, लेट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प्ड। यहां तक नोट कर लिया है। देखिए वो जो सवालिया जुमले होते हैं या नेगेटिव होते हैं वो इस तरह बनते हैं, फार्मूला उनका सेम है। मैं इनकी बात कर रहा हूं। अगर इनमें से कोई नेगेटिव इस तरह पूछ लें, वाज ही आस्किंग अ क्वेश्चन, इस किस्म के, तो वो आपने खुद ही इसकी बनाने हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लिए। ठीक है, एक मिनट, यहां पर मैं एक और फाइल शेयर कर दूं, वहां से आप लोग एक और पॉइंट भी नोट कर लें। यहाँ पे आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि हाँ, ये फार्मूला, ये सेंटेंस जो है ये बड़ा तरीके से आपने नोट करना है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, हाँ, इस जुमले को लिख लें आप लोग, ये वाला जुमला जो लिखा हुआ है ये वाला, हु वाज टीचिंग हर। इसका ये आपका जुमला है एक्टिव वॉइस का, इसके पैसिव वॉइस बनाने के ये दो तरीके हैं। ये दोनों तरीके नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, ये जुमला लिख लें, फिर ये भी नोट कर लें, ये भी नोट कर लें, फिर बात करते हैं इस पे ये कैसे चेंज होते हैं ये वाले। ये जरूरी है, पांच पेपर में सारे वो यही पूछ रहा है। ये तीन जुमले सिर्फ नोट कर लें, फिर बताएं, इसके ऊपर बात करते हैं। इसको जल्दी नोट करें इसको। हु वाज टीचिंग हर, क्वेश्चन मार्क है, ये WH, ये हु वाले सेंटेंसेस हैं। देख लिए, अच्छा इसको आप लोग देखें, हु वाज टीचिंग हर। अब ये जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, इसमें क्या फर्क है? यहां पर बाय होम लगा है और आखिर में बाय हमने नहीं लगाया। ठीक है, यहां पर हमने हु लगाया है और यहां पर हमने बाय का इजाफा किया है। सही है, अब ये देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ना, यहाँ पर मैं एक और कंसेप्ट, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था लेकिन मैं दोबारा पिछले कंसेप्ट को एक रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा था, मैंने दो जुमले आप लोगों को लिखवाए थे, आप लोगों के रजिस्टर पे लिखे भी हुए होंगे। व्हाट आर यू आस्किंग, व्हाट यू आर आस्किंग, ये देख लें, व्हाट आर यू आस्किंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये व्हाट यू आर आस्किंग जो है, इसमें मैंने फुल स्टॉप लगाया है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, देखिए
ये इसको डबल सवालिया कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव। मतलब यहां पर एक तो डबल एच फैमिली आप लगा रहे हैं स्टार्ट में, फिर इज एम आर भी आप स्टार्ट में लगाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन, आर यू आस्किंग, ठीक है। व्हाट आर यू आस्किंग, डब्ल्यू एच फैमिली लगा दें तो व्हाट लगा देंगे, ये आर भी उसी तरह ही आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? डब्ल्यू एच फैमिली, आर, सब्जेक्ट आपका ये है, ये सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। सब्जेक्ट से पहले जिस तरह हमने आर लगाया है, आर यू आस्किंग, आर यू आस्किंग, तो यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क यहां पे आएगा। यहां पर फुल स्टॉप क्यों आया है? डब्ल्यू एच फैमिली तो आपने लगा दिया है, व्हाट तो आपने कह दिया कि व्हाट, लेकिन आपने ये आर को साथ नहीं लेकर आए हो, सब्जेक्ट से पहले लेकर नहीं आए हो। सिंपल जुमला आपने लिखा है कि यू आर आस्किंग, तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर भी वही सीन नजर आ रहा है, यहां पर देखें, यहां पर देखें। अच्छा, ये जुमला कौन सा है? वाज टीचिंग। अब हम चेंज कर चुके हैं, ही वाज टीचिंग अ स्टूडेंट। इसका पैसे वाइज कैसे बनेगा? ही ही वाज टीचिंग अ स्टूडेंट, वाज बीइंग, नहीं टीच नहीं, उसका थॉट आएगा। टीच, थॉट, थॉट, वर्ब की तीन फॉर्म आपने याद करने हैं, ठीक है। ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट वाज बीइंग, ए स्टूडेंट वाज बीइंग थॉट बाय हिम, ठीक है। यहां पर भी वही है, बाय whom का इजाफा हमने कर दिया, वो आपने करना है। बाय, जहां पर हु नजर आ जाए, आपने एक तो बाय whom लगा देना है उसका पैसे वाइज बनाने के लिए। बाय whom आप लगा देंगे, फिर ये वाज आ जाएगा, ठीक है। वाज, क्योंकि यहां पर वाज है, ये आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको हम स्टार्ट में ले आए। देखें यहां पर शी हमने लगा दिया, बाय whom वाज शी बीइंग हमने इजाफा किया है, बीइंग थॉट। बीइंग थॉट क्यों किया है? क्योंकि हमने ऊपर कहा है ही वॉज टीचिंग अ स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट वॉज बीइंग थॉट, वॉज शी बीइंग थॉट, इस किस्म का हमने इसको चेंज किया है। इस पे गौर करें, इस पहले सेंटेंस की समझ आई है या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनट दोबारा से मैं सिंप्लीफाई कर दूं। आप ना ये पीछे वाले आप क्या कर रहे हैं, आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप पहले अपना लेवल देख लें कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों की। अच्छा ये देख लें, ये देखें, बाय होम का इजाफा आपने करना है, ठीक है। बाय होम, इस किस्म का सेंटेंस का जब आप पैसे वाइज बनाएंगे, तो आपने एक तो बाय होम लगा देना है, ठीक है। बाय होम लगाएंगे आप, नहीं, हु के लिए, सिर्फ हु वाले सेंटेंसेस के लिए बाय होम लगा सकते हैं या नहीं? आंखें बंद करके पहले बाय होम लिख लो, ठीक है। फिर आपने वही पैसे वाइज वाला ही सारा जुमला लिखना है, बाय होम वाज शी बीइंग थॉट, ये थॉट का आप इस तरह लिख लें। ये क्वेश्चन मार्क यहां पे आएगा, ठीक है। या अगर आप सिर्फ हु लिखते हैं, हु वाज शी बीइंग थॉट बाय, क्वेश्चन मार्क आएगा आखिर में, ठीक है। नीचे कुछ और सेंटेंसेस की भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फार्मूला सेम वही यूज हो रहा है जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की है। देखें, वाज टीचिंग की बात हो रही है, तो वाज बीइंग थॉट आएगा, वाज बीइंग थॉट। was asking, he was asking a question was being asked, इस तरह आएगा, ठीक है। अच्छा ये दूसरा सेंटेंस देख ले, दो तीन और सेंटेंसेस आप देख लें, फिर आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें, असल जुमला आपका कौन सा है? ये देखें, हु हैड लेंट मनी, बाय होम हैड मनी
बीन लेंट। ठीक है, यहां पर आपने किस चीज का इजाफा किया है? ये आपका जुमला है बाय, इससे आपने बाय होम लगा दिया। ठीक है, ये हेड आपका वैसे का वैसे आ गया है। ठीक है, इसको आपने, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको आपने यहां पे लेकर आए हो और आपने बीन का इजाफा किया है। ठीक है, वर्ब आपने लगा दिया है, आखिर में क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस को भी चेंज कर ले, इन दोनों को। इस पे आप मजीद गौर करेंगे, आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। जब जब तक आपने असल में इसका ये रीजन भी होती है ना कि जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन सब की प्रैक्टिस ना की हो ना, तो फिर ये थोड़े से मुश्किल भी लगते हैं, लेकिन तरतीब से आप करेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे। आज आपका होमवर्क ज्यादा है। पास पेपर वाले एक्टिव एंड पैसिव वाइज सारे उठा लें आप लोग, उसी को सॉल्व कर लें। कोई मुश्किल जुमला है वो मुझे बताएं कि ये कैसे चेंज होगा, तो वो इन रूल से बाहर नहीं होगा। इसको भी लिख लें, हु विल अपॉइंट हिम, बाय होम विल ही बी अपॉइंटेड। देखिए बाय होम, ये देखिए बाय होम का इजाफा हमने किया है। ठीक है, हाँ वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलें वो मैं रिपीट कर दूंगा। बाय होम का इजाफा किया हमने, विल हमने वैसे का वैसे लगा दिया है। यहाँ पे विल आ गया है, ही हमने लगा दिया है, बी लगा दिया, अपॉइंटेड लगा दिया है। ये इंट्रागेटिव वाला है वही ना। हु विल बी अपॉइंटेड बाय, इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। ये दोनों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। हु विल डिलीवर द लेक्चर, बाय होम वाज द लेक्चर डिलीवर्ड। ठीक है, ये नीचे वाले तो सारे सिंपल हैं, ये आप लोगों ने खुद भी कर लिए हैं। हाँ ये आप देख लें, ये वाले सेंटेंसेस कुछ। डू यू नो हिम, इज ही नोन बाय यू। ठीक है, nobody helps him, he is not helped। nobody में not की मीनिंग है। someone calls me, I am called by someone। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर अभी आप लोगों ने कुछ बताने हैं मुझे। हाँ, ये पहला सेंटेंस कौन चेंज करेगा? जल्दी से चेंज करें इसको। एक मिनट, ये ना, she writes a letter every day। Written by her every day. हाँ एवरी डे आप आखिर में ही आप लगाएंगे। ठीक है, द चेफ इज प्रिपेयरिंग a delicious meal। This delicious meal is by prepared by okay, देखें इसको आप लोग ना, एक मिनट में आप लोगों को ये दूसरी फाइल दिखा दो ना। ये यहाँ पे थी, ये वाली मॉक टेस्ट सही हो गई। नहीं ये वाली नहीं है।
अच्छा, ये आप लोगों ने चेंज करनी है ये वाली फाइल ना, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये मैं सेंड कर दूंगा अभी डायरेक्ट ग्रुप में। ये आपने क्या करना है, इसके पैसे वाइज बना के लाने हैं, ठीक है। रजिस्टर पे आपने सारे चेंज करने हैं, ये वाले हैं कुछ। ये 8 टेंसेस जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, ठीक है। इसको आप बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल में आधा घंटा घंटा, इस पे जितना भी टाइम लग जाए इसको लगने दो टाइम। क्योंकि ये फिर राइटिंग में बार बार मौका नहीं मिलता ना, राइटिंग आपकी डायरेक्ट ठीक हो जाएगी इससे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं, ये आपने चेंज करने हैं। तो ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हैं, लेट वाले जुमले हैं। अच्छा, फिर ये नरेशन वाले भी हैं। नरेशन किस किस को आते हैं? नरेशन आप लोगों को आते हैं? आपको आते हैं नरेशन कैसा? नहीं आते आपको? अच्छा, नरेशन में इशू है। तो आज ना आप लोग ना इस आज के लेक्चर को आप लोग ना थोड़ा सा सीरियस लेना है, फिर चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर वो नरेशन और भी मुश्किल लगेगी ना। टेंसेस रिवाइज कर लें पहले। टेंसेस आपको आने चाहिए, ऑलरेडी आते भी हैं। कैसे आने चाहिए टेंसेस? टेंसेस ऐसे आने चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर सको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर सको, प्रेजेंट परफेक्ट को डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में। उसका आपने हैड लगता है कहीं पे, वाज लगता है, ही वाज राइटिंग, ही विल बी आस्किंग। तो ये सारे आपको टेंसेस आपको आने चाहिए, फर आप उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। सो ये जो है, तो इस टॉपिक की तरफ हम कल आएंगे। कल हम इंशाल्लाह वो नरेशन करेंगे। आज जो है ना, आपने सारा दिन सिर्फ जो है इस पे लगाना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन। एक मिनट, इसको इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट दो आ गए हैं। इसको दो तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, दोनों आप नोट कर लें इसको ना। ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। पहला ये चेंज कर लें, या दूसरे ऑब्जेक्ट को ले आओ। आई आई वाज आई वाज गिवन अ पेन बाय हिम। अच्छा, अब इसमें क्या चेंज आया है? यहां पर हमने टू का टू मी कहा है। A pen was given to me by him. I was given a pen by him. बस ये आपने इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ही कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। इसको आप लोगों ने लिखना है रजिस्टर पे। इसको कैसे चेंज करेंगे? ही कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, इसमें मॉडल वर्ब है। ही शुड सॉल्व, शुड, कैन, कुड, मे, माइट।
हाँ, इसमें सिर्फ वो बी का इजाफा करना है ना, ताकि वो पता हो आप लोगों को। ये a question can be solved by him। अगर सिर्फ मॉडल वर्ब जो है उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो फिर आपने बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, ठीक है। अच्छा, ही शुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन, इसको कैसे चेंज करेंगे? ही ही शुड हैव ही शुड हैव सॉल्व्ड टू। टू कहां से आएगा? इसको ए कर लो। ए क्वेश्चन शुड शुड हैव बीन सॉल्व बाय हिम। समझ नहीं आई इसकी? मैंने ये कहा है कि अगर मॉडल वर्ब जो है उसके बाद शुड है, इसको नोट कर ले एक बार। इसको इरेज कर दूं ये वाले? हैं? अच्छा, अभी आप बस करते हैं, मैं बस यही कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना।